हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 6 to 12 मंथ्स ओल्ड बच्चों के लिए ये क्यूट सा सैंडल बुनना सीखेंगे। इस सैंडल की बुनाई मैंने इसके सोल से की है। सोल बनाने के बाद इसके मैंने फ्रंट का स्ट्रैप बनाया और फिर इसके बैक पार्ट की मैंने बुनाई की। मैंने इसमें 100% कॉटन यार्न यूज़ किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप भी अपने बच्चों के लिए ये क्यूट सा सैंडल घर बैठे बैठे बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये सैंडल बुनना सीखते हैं। इन सैंडल्स को बनाने के लिए मैं 100% कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, और 4 mm की क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ, और मार्कर की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं और इसकी सोल से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसकी सोल बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 चेन बनाएंगे। 12 चेन हमें बनाने। अब यहाँ 12 चेन हमने बुन लिए हैं और ये अब रो फर्स्ट है। तो रो फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो 3rd नंबर की चेन है उसमें हमें 3 डबल क्रोशे बुनने। मीन्स एक ही जगह पे हमें 3 डबल क्रोशे बुनने। अब 3 डबल क्रोशिया 7 बुनने के बाद हमें आगे 8 डबल क्रोशिया बुनने। आठ डबल क्रोशिया बुनने के बाद हमने लास्ट वाली चेन में 6 डबल क्रोशिया बुनने। पहले स्टार्टिंग में हमने एक ही जगह 3 डबल क्रोशिया बुने थे, अब यहाँ पे हमें 6 डबल क्रोशिया बुनने। यहाँ 6 डबल क्रोशिया बुन लेने के बाद हमें आगे 8 डबल क्रोशिया बुनने हैं। जैसे हमने पहले यहाँ 8 डबल क्रोशिया की बुनाई की थी, वैसे हमें यहाँ 8 डबल क्रोशिया बुनना है। एट डबल क्रोशिया हमने बुन लिया। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह बुने थे, वैसे ही हमें इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह बुनने।
3 डबल क्रोशिया बुन लेने के बाद अब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब ये रो सेकंड है। अब रो सेकंड में सबसे पहले हम एक चेन बुनेंगे, फिर उसके बाद हमें 6 डबल क्रोशिया बुनने, एक जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बुनने। अब 6 डबल क्रोशिया बुनने के बाद आगे हमें 8 डबल क्रोशिया वैसे ही बुनने हैं जैसे हम बुनते आ रहे हैं। एट डबल क्रोशिया बुन लेने के बाद आगे हमें 12 डबल क्रोशिया बुनने हैं, एक जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बुनने हैं। बारह डबल क्रोशिया हमने बुन लिए हैं, आगे हमें 8 डबल क्रोशिया बुनने हैं। आठ डबल क्रोशिया हमने बुन लिए हैं। अब आगे हमें 6 डबल क्रोशिया बुनने हैं, एक जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बुनने हैं। और यहाँ पे अब रो सेकंड एंड होता है और यहाँ हमें स्लिप स्टिच लगाना है। अब ये थर्ड रो है और लास्ट रो है। अब यहाँ हम सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। अब एक चेन बनाने के बाद आगे हमें 9 सिंगल क्रोशिया बुनने। अब यहाँ सबसे पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब यहाँ आगे वाले हमें 2 सिंगल क्रोशिया बुनने, ये हो गए 3, फिर एक सिंगल क्रोशिया, ये 4 हो गए, फिर आगे 2, ये हो गए 6। अब यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 7। अब आगे 2 सिंगल क्रोशिया बुनने हमने। अब 9 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद आगे हमें 4 सिंगल क्रोशिया बुनने और 4 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद आगे
2 हाफ डबल क्रोशिया बुनने हमने। दो हाफ डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बुनने। फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बुन लिया है। अब आगे हमें इस साइड 12 और इस साइड 12 डबल क्रोशिया बुनने। टोटल हमें 24 डबल क्रोशिया बुनने, मतलब एक जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बुनने। हमने टोटल 24 डबल क्रोशिया यहाँ बुन लिए हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बुना था, वैसे ही यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। फिर आगे 2 हाफ डबल क्रोशिया बुनने। दो हाफ डबल क्रोशिया बुनने के बाद अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। चार सिंगल क्रोशिया हमने बुन ले। अब आगे हमें 9 सिंगल क्रोशिया बुनने। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया करके ये रो पूरी करेंगे। 9 सिंगल क्रोशिया बुन लेने के बाद अब रो एंड होता है। यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। बुनाई हमने पूरी कर ली है और सोल भी बन गया है। अब इससे नाप के देखें तो ये दोनों बिल्कुल बराबर बने। अब यहाँ पे हम यार्न कट करेंगे, फिर सुई से इसको सिल लेंगे। एक सोल बन गया है। अब हमें इसी तरह का दूसरा सोल बनाना है। मैंने दोनों सोल बना लिए हैं। अब हमें इन दोनों सोल को ऐसे सिलना है। अब हमें इन दोनों सोल को ऐसे मिलाना है। जैसे इसको बनाया है वैसे इसको भी दोनों साइड से उल्टा सुल्टा ऐसे रख के फिर इसकी सिलाई करनी है। हमें इसके चारों तरफ से इसको सिलना है। इसको मैं क्रोशिया से ही स्टिच कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको सुई से भी सिल सकती हैं।
अब यहाँ पे दोनों सोल्स को हमने जोड़ दिया है। अब हमें आगे से सुई से इसकी सिलाई करेंगे और यार्न को फिक्स करेंगे। हमने सोल बना लिया है। अब हम आगे इसके स्ट्रैप्स बनाएंगे। ये जो आगे का पार्ट है हमें अब इसको बनाना है। अब इसके स्ट्रैप्स को बनाने के लिए हमें 5 चेन बनाने हैं। एक, 2, 3, 4 और एक 5। अब 5 चेन बनाने के बाद हमें दूसरी चेन में 2 पोस्ट स्टिच बुनने। ये एक बना लिया हमने, ऐसे ही हमें एक और बनाना है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद ऐसे ही छोड़ के ये लास्ट वाली जो चेन है उसमें हमें 2 पोस्ट स्टिच यहाँ की तरह बुनने। अब यहाँ एक पोस्ट स्टिच बुनने के बाद पहले वाले को भी हम यहाँ ऐसे मिला देंगे, फिर इसको यहाँ बंद कर देंगे। फिर यहाँ एक और पोस्ट स्टिच हम बुनेंगे। अब ये दूसरा रो है, इसमें एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पे बीच में दोनों साइड यहाँ और इस साइड 2-2 पोस्ट स्टिच हमें बुनने हैं जैसे हमने पहले बुना था।
2 रोज़ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें आगे 5 रोज़ और बुनने, इसमें टोटल 7 रोज़ हमने बुना था। अब हमें यहाँ भी 5 रोज़ और बुन के इसको कंप्लीट करना है। इसके मैंने टोटल 7 रोज़ बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हमें जोड़ना है और इसकी सिलाई करनी है। अब हमें स्ट्रैप को जोड़ना है, तो मैंने इसमें मार्कर लगा रखे हैं। अब इसी के बराबर हमें इसको भी जोड़ना है। अब ऐसे मार्कर पॉइंट में हम इसे रखकर फिर दोनों साइड से इसको सील देंगे। अब स्ट्रैप की सिलाई करने के बाद आगे हमें इसके बैक का पार्ट बनाना है। जैसा इसमें बनाया है वैसे ही हमें इसके बैक का पार्ट बनाना है। अब बैक पोर्शन बनाने के लिए हम 4th नंबर की चेन से 22 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, दूसरी साइड के 4 चेन बचने तक। अब एक रो एंड करने के बाद हमें यहाँ से एक चेन बना के दूसरी रो की बुनाई करनी है। अब यहाँ इतना बुन लेने के बाद यहाँ बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया दोनों को बुन के तीनों को ऐसे साथ में बुनना है। और यहाँ पे हमें एक ही बार करना है, फिर आगे हमें सिंगल क्रोशिया ही कंटिन्यू करना है। अब यहाँ सेकेंड रो एंड करने के बाद आगे भी हमें
ऐसे ही कंटिन्यू करना है और 4 रोज हमें और बुनने। अब यहाँ हमने टोटल 6 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें आगे यहाँ बांधने के लिए ये पतला स्ट्रैप बनाना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे आगे चेन बनाने होंगे। टोटल 23 चेन हमें बुनने। तेईस चेन बनाने के बाद आगे हमें एक रो की और बुनाई करनी है। उससे पहले हमें बटन होल बनाना है यहाँ पे। तो जो 5वीं नंबर की चेन है उसी चेन से हमें बुनना शुरू करना है और सिंगल क्रोशे ही बुनते जाना है। ये डोरी बुन लेने के बाद हमें दूसरी साइड बटन लगाकर ऐसे फिक्स करना है। अब हम सैंडल में जो फ्लावर है वो बुनना सीखेंगे। उसके लिए मैं 10 नंबर की निडल ले रही हूँ और उसमें मैं 14 फंदे डाल रही हूँ। अब फंदे डालने के बाद पूरी रो की हमें सुलटी ही बुनाई करनी है। अब रो सेकंड है, रो सेकंड की बुनाई भी हमें सुलटी ही करनी है। अब रो थर्ड को भी हमें सुलटा ही बुनना है। अब ये फोर्थ रो है, फोर्थ रो की बुनाई हम उल्टी करेंगे। अब ये फिफ्थ रो है और लास्ट रो है, तो इसको हम सुलटा ही बुनेंगे। अब यहाँ बुनाई एंड होती है। अब यहाँ यार्न कट करके हम सारे फंदों को निडल में इंसर्ट करेंगे। फिर हम सारे फंदों को फिर से ऐसे सिल लेंगे।
अब इतना बुनने के बाद आगे हमें ये वाइट कलर का छोटा सा डॉट भी बनाना है। हमने फ्लावर की सिलाई भी कर ली है और इसमें बटन भी लगा लिए। अब स्ट्रैप को एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ एक और बटन लगा सकती है इसको छोटा बड़ा करने के लिए। अब क्यूट से सैंडल की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप भी अब अपने बच्चों के लिए ये क्यूट से सैंडल्स बना सकती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।